नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट प्राइमरी का विस्तृत विज्ञापन के बारे में देखेंगे। इसमें सिलेबस देखेंगे हम लोग, कितने नंबर का पोर्शन आता है, कितने का क्या चीज आती है, ये हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर का है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चनों की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें परीक्षा की अवधि दे रखी है, वो आपकी 2.5 घंटे की समय होगा। कितने समय होगा? 2.5 घंटे का। और इसमें हम लोग देखेंगे 150 मिनट होंगी। और इसमें देखेंगे, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। इस प्रकार से ये प्राइमरी का यूपी टेट का पेपर बनेगा। यूपी टेट का पेपर प्राइमरी का। तो यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। कुल टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे? 5। तो प्रत्येक जो होगा 30 अंक का होगा। तो पहला बनेगा इसमें CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से देखेंगे हम लोग। तो कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें MCQ 30 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें अंक की बात करेंगे तो ये 30 अंक का होगा यहाँ से। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जो द्वितीय है इसमें सेकंड सेकंड भाषा यानी सेकंड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें होगी प्रथम भाषा, जो कि ऐच्छिक होगी, मतलब अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब देखेंगे तो इसमें 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे और रहेंगे आपके 30 नंबर के। टोटल 30 नंबर के रहेंगे। तो इसमें तीसरा जो है ऐच्छिक, इसमें देखेंगे हम लोग। इसमें एक भाषा चुननी होती है 3 सब्जेक्ट में से। जैसे मान लो इसमें दे रखी है अंग्रेजी हो या उर्दू हो या फिर हम लोग संस्कृत। एक भाषा चुननी होती है, जिसको अंग्रेजी लेना है वो अंग्रेजी ले, उर्दू चुनना उर्दू ले, और संस्कृत चुनना है संस्कृत ले। ये जो है 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे ये। यहाँ पर देखेंगे चौथे पोर्शन की बात करेंगे, चौथे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये आएगा आपका गणित। तो गणित रहेगा, इसमें गणित रहेगा MCQ 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और कितने अंक के होंगे? 30 अंक के क्वेश्चन होंगे जी। इसमें पांचवा जो विषय होता है, इसमें जो पर्यावरणीय अध्ययन होता है, इसमें EVS जिसको बोलते हैं हम लोग। कौन सा होता है? EVS। EVS EVS की बात करेंगे तो ये 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक के होंगे। कितने के होंगे? 30 अंक के। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। तो कुल टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। और इसमें MCQ की बात करेंगे 5 और 3 से गुणा कर देंगे 30 से। तो कितना हो गया? 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा ये। तो ये 50 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 50 अंक के रहेंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रश्नों के उत्तर की, यानी इसमें प्रकृति का स्तर कैसा रहेगा प्रश्नों का। तो इस बारे में देखते हैं हम लोग। तो प्रकृति का स्तर रहेगा इसमें प्रश्नों का जो रहेगा इसमें। तो इसमें प्रश्नों की प्रकृति का स्तर की बात करेंगे तो ये जो आयु के, जैसे बाल विकास शिक्षण विधियां के बारे में 6 से 11 आयु के समूह, यानी बच्चे पढ़ाने होते हैं हमें, कौन सी आयु के होते हैं? 6 से 11 आयु के समूह होते हैं। उनमें देखेंगे हम लोग अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। CDP जो रहेगी वो कैसी रहेगी? 6 से 11 साल के जो बच्चों को अधिगम एवं अध्यापन में शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित रहेगी इसमें। और इसमें देखेंगे हम लोग विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने से शिक्षार्थियों के साथ में आपस में परस्पर अंतःक्रिया तथा अधिगम के अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं का पर ध्यान केंद्रित रहेगा। यानी टीचर को क्या कहा है इन्होंने? एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता कहा है। इसमें ये चीज बतानी है। तो खा जो है इसमें भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन आएंगे, इसमें अभी देखा था। तो इसमें देखेंगे अनुदेशों के माध्यम से संबंधित निपुणताओं पर केंद्रित होंगे। इसमें C पोर्शन दे रखा है भाषा सेकंड, इसमें से एक चुननी होती है, अभी देखा था। तो इसमें देखेंगे अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जाएगा। 3 भाषाओं से, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत में से। आवेदन पत्र में इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे घ और ड, यानी चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। चौथे 5वें नंबर पर देखेंगे हम लोग। चौथे 5वें नंबर पर देखेंगे तो इसमें गणित के बारे में और पर्यावरण अध्ययन के बारे में। गणित और पर्यावरण अध्ययन के बारे में, यानी 30। इसमें दे रखा है कि संकलनात्मक की समझ, जो समस्या समाधान करने की क्षमताएं और शिक्षण विधियों पर केंद्रित होंगे ये।
इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न कैसा रहेगा? बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा, यानी SCERT कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उक्त विषय के पाठ्यक्रम में भिन्न भिन्न खंडों के विषय में समान रूप से विस्तृत किए जाएंगे। यानी जो SCERT जो पैटर्न है वो लागू होगा इसमें। इसमें डाम दे रखा है, पेपर फर्स्ट जो बनेगा आपका, उसमें प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के बनेंगे। 5 तक के लिए इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद SCERT पाठ्यक्रम निर्धारित विषयों का आधारित होंगे। इसमें कठिनाई स्तर जो रहेगा आपका वो कैसा रहेगा? इंटरमीडिएट। यानी 1 से 5 तक का जो जो कक्षा दे रखी है, इसमें 1 से 5 तक कक्षा को पढ़ाने के लिए टीचर को कठिनाई स्तर जो है 12th लेवल तक आएगा, 12th लेवल इंटरमीडिएट तक का। अगर हम लोग विस्तृत सिलेबस की बात करेंगे, यहाँ से आगे विस्तृत सिलेबस की बात करेंगे, तो इसमें जो विस्तृत पहला पोर्शन आता है, इसमें जो सब्जेक्ट में CDP के सब्जेक्ट में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसमें जो पहला जो आता है इसमें वो आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी CDP में हम लोग देखेंगे तो ये टोटल रहेगा 30 अंक का। तो इसमें देखेंगे बाल विकास, तो बाल विकास से संबंधित कौन सा सिलेबस रहेगा, तो बाल विकास का अर्थ क्या है। दूसरी देखेंगे इसकी आवश्यकता और इसके क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं कैसी कैसी होती हैं, शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, और संवेगानात्मक विकास, और भाषा विकास क्या है, इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सभी जो है इसमें टॉपिक हैं। तो इसमें अगर आगे देखेंगे हम लोग तो बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण एवं पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार एवं माध्यम। इसमें आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें आगे देखेंगे सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे हम लोग तो सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इसमें दे रखा है सीखना कैसे सीखते हैं, सीखने के अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। इसमें आगे देखेंगे अधिगम के नियम, जैसे ये देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम में उनके महत्व, ये टॉपिक है आपका। अधिगम में प्रमुख सिद्धांत किस किस के हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, थॉर्नडाइक का क्रिया प्रसूत का नियम, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम, सॉरी। इसमें देखेंगे पेलवो का समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ये स्किनर का है सिद्धांत, और कोलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये दे रखा है टॉपिक। और जीन प्याजे के सिद्धांत देखेंगे हम लोग, और बायोगॉस्की ने क्या बोली, सामाजिक पर बात की है का सिद्धांत। और इसमें देखेंगे वक्र के बारे में देखेंगे, और देखेंगे सीखने में पठार का क्या अर्थ होता है, यानी बच्चे किस प्रकार से नहीं सीख पाते हैं, यानी ज्ञान स्थानांतरण क्यों नहीं होता उनमें, उनका देखेंगे कारण और निराकरण, यानी कैसे हम निराकरण कर सकते हैं, यह टॉपिक दे रखा है इसमें। आगे हम लोग देखेंगे आगे शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। इसमें आगे जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। तो शिक्षण का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संप्रेषण कम्युनिकेशंस वाला चैप्टर है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, और शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण की विधियां क्या हैं, शिक्षण के नवीन विधाएं क्या होती हैं, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग्स वाला चैप्टर है आपके, माइक्रो टीचिंग एवं शिक्षण आधारभूत कौशल, यानी सीखने के लिए LSRW के बारे में। यहाँ से देखेंगे हम लोग समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श के बारे में दे रखा है। यहाँ से आगे देखेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, बड़, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित यानी शारीरिक दक्षता जो आगे देखेंगे हम लोग। तो समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या होंगे, सामग्रियां क्या होंगी, और TLM, बच्चे को पढ़ाने के लिए TLM का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, और उसकी अभिवृत्तियां।
आगे देखेंगे हम लोग समावेशित बच्चों का अधिगम कैसे करेंगे, जांचने हेतु आवश्यक टूल्स का उपयोग और तकनीक का उपयोग। तो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से तकनीक। समावेशित बच्चों के लिए शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि, यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं दृष्टिबाधित, उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग। और आगे देखेंगे हम लोग समावेशित बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। उद्देश्य क्या है उसके, प्रकार क्या है, विधियां क्या हैं, आवश्यकता एवं क्षेत्र क्या है उसके, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था कौन कौन सी होंगी। तो इसमें पहली संस्था दे रखी है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दूसरी दे रखी है मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र और मंडल स्तर पर। तीसरी दे रखी है जिला चिकित्सालय। और चौथी दे रखी है इसमें जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइड मैटर की बात की है। यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, आगे देखेंगे हम लोग अधिगम एवं अध्यापन। अधिगम एवं अध्यापन यानी खास जो है इसमें जो पेडागोजी सेक्शन है वो है दे रखा है इसमें अधिगम एवं अध्यापन। यानी बालक किस प्रकार सोचते हैं और खेलते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन उनकी सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया क्या होंगी, बालकों की अधिगम कार्यनीति सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ में क्या रहेगी। एक देखेंगे एक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक को देखेंगे। बालक क्या है, एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। आगे का पॉइंट देखेंगे इसमें बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना एवं अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में त्रुटियों को समझना। आगे का बोध एवं संवेदना देखेंगे। आगे जो टॉपिक दे रखा है प्रेरणा और अधिगम यानी मोटिवेशंस एवं लर्निंग्स। आगे का जो टॉपिक दे रखा है अधिगम में योगदान देने वाले निजी एवं पर्यावरणीय कारक। तो ये यहाँ से 30 नंबर का 30 अंक का ये सिलेबस दे रखा है, जो कि आपका CDP का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ये सिलेबस दे रखा है। यहाँ से हम द्वितीय भाषा के रूप में देखेंगे हम लोग द्वितीय भाषा यानी सेकंड पोर्शन है, सेकंड सब्जेक्ट के रूप में, सेकंड सब्जेक्ट के रूप में ये दे रखा है आपका 30 अंक का है। इसमें विस्तृत सिलेबस जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखते हैं हम लोग। तो हिंदी की पाठ्य वस्तु दे रखी है, तो पहले में देखेंगे अपठित अनुच्छेद, दूसरे में देखेंगे हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन के बारे में दे रखा है, तीसरा दे रखा है इसमें वर्णों के मेल, मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। आगे देखेंगे हम लोग वाक्य की रचना, यानी वाक्य कैसे बनाएंगे, वाक्य की रचना क्या होगी, वाक्य की रचना। आगे देखेंगे हम लोग हिंदी के सभी ध्वनियां, पारस्परिक अंतर एवं जानकारी विशेष, स स स ब ड और ड ड छ ड ड़ और ना की ध्वनियां क्या क्या होंगी। इसमें आगे देखेंगे हिंदी भाषा की ध्वनियां, वर्णों, अनुसार, अनुसांशिक और चंद्र बिंदु में अंतर देखेंगे, ये टॉपिक में दे रखा है। आगे का देखेंगे संयुक्ताक्षर एवं अनुसांशिक विधियों के प्रयोग से बने शब्द कौन कौन से होंगे, सभी प्रकार की मात्रा, ये टॉपिक में दे रखे हैं जीके में। विराम चिन्हों का अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग। यहाँ से आगे का टॉपिक जो दे रखा है आपका, आगे का टॉपिक विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, अकांत शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। आगे का टॉपिक दे रखा है संज्ञा दे रखा है, सर्वनाम दे रखा है, क्रिया एवं विशेषण के भेद। आगे का टॉपिक वचन, लिंग, काल। आगे का टॉपिक दे रखा है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्दों की पहचान, उनमें अंतर क्या है। आगे का टॉपिक दे रखा है लोकोक्तियां और मुहावरे में अर्थ। और फिर दे रखा है आपका लास्ट में स्वर संधि, स्वर संधि में भेद दे रखे हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये सभी संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। इसमें व्यंजन संधि सीखेंगे और विसर्ग संधि के बारे में टॉपिक दे रखा है।
और आगे के देखेंगे हम लोग क्या क्या देख रखा है सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में। तो ये दे रखा है वाच्य यानी एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। और समास देखेंगे और अलंकार के भेद, कितने अलंकार होंगे, दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, उनके भेद देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कवि एवं लेखकों की रचनाएं कौन कौन सी होंगी। ये साहित्य वाला पोर्शन है, साहित्य वाला। भाषा विकार एवं अध्यापन, तो भाषा विकास एवं अध्यापन की बात करेंगे हम लोग, अधिगम और अर्जन की बात करेंगे, यानी लर्निंग और अधिगम। तो हम लोग देखेंगे आगे भाषा का अध्ययन, भाषा के भाषा का विकास एवं अध्ययन में देखेंगे अधिगम एवं अर्जन टॉपिक है इसमें। भाषा अध्ययन एवं सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बालक इसे किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप से विचारों का संप्रेषण, किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यहाँ देखेंगे हम लोग एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने हेतु चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा की कौशल, भाषा बोधगम्यता एवं प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यानी LSRW। अध्यापन की बात करेंगे हम लोग, अध्यापन की बात करेंगे अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षाओं में उपयोग, और फिर लास्ट का चैप्टर आपका दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो आगे का टॉपिक दे रखा है इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश भाषा की यानी थर्ड लैंग्वेज में, थर्ड सब्जेक्ट में। इसमें देखेंगे विषय वस्तु इंग्लिश की। तो इसमें दो रखा है पैसेज, अनसीन पैसेज आएगा एक, अनसीन पैसेज। और इसमें दे रखा है द सेंटेंस, सेंटेंस में आएगा इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार कैसे होंगे। आम कैसे हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। वर्ब यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे का जो चैप्टर है वर्ब और प्रीपोजिशन, और टॉपिक में कंजक्शन। और इसमें दे रखे हैं टेंस में क्या देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये दे रखा है आपका टॉपिक आर्टिकल्स। और क्या दे रखा है टॉपिक पंक्चुएशन। और क्या दे रखा है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशंस। और ये हम लोग देखेंगे इसमें टॉपिक जो दे रखा है इसमें गणित में यूपीटेट के सिलेबस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और क्या सिंगुलर और प्लूरल। और क्या दे रखा है टॉपिक में जेंडर, जेंडर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे का चैप्टर जो दे रखा है चौथी लैंग्वेज में। अगर बात करेंगे हम लोग चौथे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये होता है आपका गणित। तो गणित कितने नंबर का है, 30 अंक का। तो इसमें विषय वस्तु की बात करेंगे तो पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और सेकंड टॉपिक दे रखा है इसमें लघुत्तम समावर्तक है और महत्तम समावर्तक है। और तीसरा टॉपिक दे रखा है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी घटाना, गुणा, भाग। और चौथा टॉपिक दे रखा है इसमें दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। और आज का टॉपिक दे रखा है एक एक नियम, एक एक नियम। और आज का टॉपिक दे रखा है परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में। आज का टॉपिक दे रखा है लाभ हानि, टॉपिक है लाभ हानि। फिर जो टॉपिक दे रखा है आपका लाभ हानि के बाद से दे रखा है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो आगे का टॉपिक दे रखा है ज्यामिति, आकृति एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त। और आगे का टॉपिक दे रखा है धन, रुपया और पैसा।
और आगे का टॉपिक दे रखा है इसमें मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। और आगे का टॉपिक दे रखा है परिमाप, परिमाप में त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप। आगे का टॉपिक दे रखा है कैलेंडर। आगे का टॉपिक दे रखा है आंकड़े, गणित में आंकड़े। और आगे दे रखा है आपका आयतन, धारिता एवं घनाभ। और आगे का टॉपिक दे रखा है क्षेत्रफल, आयत और वर्ग। वर्ग ये मैथ का सिलेबस है। इसमें और भी दे रखे हैं टॉपिक इसमें आगे। इसमें देखेंगे हम लोग तो रेलवे, बस एवं समय सारणी। आगे का टॉपिक दे रखा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। और खा पोर्शन में अगर पेडागोगी की बात करें, मैथ की पेडागोगी की बात करें तो पेडागोगी की बात करेंगे तो अध्यापन संबंधित मुद्दे, गणितज्ञ तार्किक चिंतन, प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न, अर्थ निकालने के लिए अधिगम और चुनौतियों को समझना। और इसमें दे रखा है पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है। और यहाँ से देखेंगे गणित की भाषा क्या है इसमें, और गणित का सामुदायिक गणित क्या कौन कौन सा होता है, सामुदायिक गणित। और इसमें जो आगे जो दे रखा है पेडागोगी सेक्शन में औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों में मूल्यांकन। और आगे टॉपिक दे रखा है शिक्षण एवं समस्याएं। और आगे जो दे रखा है आपका त्रुटि विश्लेषण और उपागम, अध्ययन और प्रासंगिक पहलू। और आगे का टॉपिक है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ये टॉपिक हमारा पेडागोगी मैथ्स का रहता है। इसमें पांचवें सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो पांचवें सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे ये पर्यावरण अध्ययन। इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं इसमें देखो कौन कौन से हैं पर्यावरण अध्ययन में। विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है और पर्यावरण भी है। इन सभी को मिलाकर एक टॉपिक बनाया वो है पर्यावरण। पर्यावरण और पर्यावरण जब भी तो जो प्राइमरी में प्राइमरी में ईवीएस, ईवीएस में सभी टॉपिक आते हैं इसमें। तो इसी को बोलते हैं एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड शिक्षा, एकीकृत शिक्षा यानी एक ही में सभी सब्जेक्ट कंबाइन करना। तो इसमें विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे तो पहला है विषय वस्तु परिवार। आगे देखेंगे हम लोग तो भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आगे का टॉपिक देखेंगे तो आवास। आगे का टॉपिक देखेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु। और आगे टॉपिक देखेंगे तो हमारा परिवेश। और आगे देखेंगे तो मेला, मेला टॉपिक है आपका मेला। मेला आगे का देखेंगे हम लोग स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति कौन कौन से होंगे और उनका व्यवसाय क्या क्या होगा। आगे देखेंगे हम लोग तो जल टॉपिक में। और आगे दे रखा है इसमें यातायात एवं संचार। आगे जो दे रखा है खेल एवं खेल भावना। आगे के जो सिलेबस में बात करेंगे तो भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर। ये सभी किसके हैं, जो एसएसटी के, समाज स्टूडेंट। आगे टॉपिक देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे हमारा हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार और वन। तो आगे जो पॉलिटी का जो है, पॉलिटी में संविधान। और पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, पॉलिटी, पॉलिटी। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था क्या है, व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और की कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होंगे, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, मतदान और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे तो हम लोग पर्यावरण आवश्यकता एवं महत्व, महत्व उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व क्या होंगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजना कौन कौन सी होंगी। इसमें हम पेडागोगी सेक्शन की बात करेंगे हम लोग, पेडागोगी की। तो पर्यावरण अध्ययन मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन एवं धारणा एवं व्याप्ति। और आगे टॉपिक दे रखा है इसमें पर्यावरण अध्ययन एवं महत्व, एकीकृत पर्यावरण। एकीकृत पर्यावरण का मतलब है सभी सब्जेक्ट, सभी
सब्जेक्ट जो है इसके अंदर। आगे हम लोग देख, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे ये हमारा यूपीटेट का विस्तृत सिलेबस है, और यूपीटेट प्राइमरी का विस्तृत सिलेबस है। इसमें यानी जो 5 सब्जेक्ट होते हैं और 30 नंबर के होते हैं, तो इस प्रकार से ये 150 अंक का होता है। समय इसमें जो मिलता है वो 150 मिनट रहती है, मिनट, और 2.5 घंटे का 2.5 घंटे का समय रहता है। धन्यवाद।